नमस्ते। बीएसटीसी सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है एनसीईआरटी। इसके अंदर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद है ना, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद NCERT है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके अंतर्गत जो भारतीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है। क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। और इसके अंतर्गत जो बताया गया है, यह परिषद भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर कार्य करती है और सितंबर सन 1961 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए स्थापित की गई थी। क्या है? सितंबर सन 1961 में स्कूली शिक्षा तथा शिक्षण परीक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए स्थापित की गई थी। किसकी? एनसीईआरटी की। तो इसके जो निम्नलिखित जो सदस्य प्राप्त थे, उसके अंतर्गत जो बताया गया, भारत सरकार का जो शिक्षा परामर्शदाता, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान का चेयरमैन और प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि और भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। ये इसके प्रशिक्षण में जो गुणात्मक सुधार लाने के लिए निम्नलिखित जो सदस्य प्राप्त थे, इनके नाम मैंने आपको प्रस्तुत किए। फिर एनसीईआरटी के जो प्रमुख कार्य हैं, अब एनसीईआरटी के कार्य है। इसके अंतर्गत जो विद्यालय शिक्षा में से जो संबंधित अध्ययन एवं पर्यवेक्षण करना, विद्यालय शिक्षकों के लिए उन्नत स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शैक्षिक विस्तार सेवाओं को संगठित करना और विद्यालयों में उन शैक्षिक विधियों एवं व्यवहारों को लागू करना, विद्यालय शिक्षा से संबंधित जो मामले में जो विचार तथा सूचनाओं के लिए एक निकासी गृह के रूप में कार्य करना। तो ये एनसीईआरटी के जो प्रमुख कार्य है उसके बारे में बताया। अब आते हैं इसके क्षेत्र। क्षेत्र के अंतर्गत जो बताया गया है, जो प्रारंभिक शिक्षा का जो सुलभीकरण, प्रारंभिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रमों को संचालित कर रही है, उसके अंतर्गत महिलाओं को की समानता के लिए शिक्षा, हस्त पुस्तिका तैयार करना आदि इत्यादि है ना। शिक्षा की विषय वस्तु, जो वस्तु तथा प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन हो सके, प्रतिभा जो बालक उसको खोजना, शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत बताना, शिक्षा का जो व्यवहार किस प्रकार होता है उसको बताना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शैक्षिक अनुसंधान या नवाचार और प्रकाशन एवं प्रसार। प्रकाशन एवं प्रसार के अंतर्गत जो सामान्य परिषद, कार्यकारी समिति और अन्य जो समितियाँ होती है उसके अंतर्गत बताया गया है। फिर इसी के साथ में अपना आता है उसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अपना जो सेकंड है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें जो बताया गया है, नया टॉपिक है अपना, इसके अंतर्गत जो बताया है, जो भारत की जो स्कूली शिक्षा एक बोर्ड है, भारत के अंदर और बाहर के बहुत से निजी विद्यालय इससे संबंध है और इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं, शिक्षण संस्थाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना, उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायित्व होना,
और जिनके माता पिता केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं और निरंतर स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हो, और केंद्रीय विद्यालय 1761 सरकारी, और इसके अंदर स्वतंत्र विद्यालय जो 870 जवाहरलाल नेहरू विद्यालय 28 केंद्रीय और तिब्बती विद्यालय सम्मिलित है। और इसका जो ध्येय है, वाक्य है, अस्तो मां सद्गमय, कहने का मतलब ये, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो केंद्र सरकार द्वारा जो आर्थिक जो सहायता है, उसके अंतर्गत जो आर्थिक जो सहायता, इसकी जो आर्थिक जो सहायता है, उसमें जो बताया गया है, जो इस योजना के तहत जो निर्माण कार्य हेतु राज्यों को लागत का 50% तथा संघ राज्य क्षेत्र को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। और सर्व शिक्षा अभियान, जैसे केंद्र सरकार द्वारा जो राज्य सरकार को बहुत आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, सर्व शिक्षा अभियान। फिर आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उसमें 25% जो उन परिवारों की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है जो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। मध्य भोजन व्यवस्था होती है, महिला जो समस्या, इसके अंदर विद्यालय शिक्षा योजना जो सेवा होती है। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसमें कक्षा 10 की जो शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना था। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण एवं संचालन योजना, खंड स्तर पर मॉडल स्कूल की स्थापना, माध्यमिक स्तर पर व्यवसायीकरण की योजना, संरक्षण एवं संप्रेषण तकनीकी संबंधी योजना, और इसके अंतर्गत जो विकलांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा का योजना। फिर अल्पसंख्यक संस्थाओं में आधारित भूत संरक्षण विकास के लिए योजना, और एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल योजना। तो ये सारी चीज इसके अंतर्गत बताई गई है। और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी के बारे में अपन अध्ययन किया है, ठीक है, इसके कार्य और क्षेत्र के बारे में अपन अध्ययन किया है। फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसकी आर्थिक सहायता के बारे में अपन अध्ययन किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है कक्षा का उसको व्यवस्थित बनाने के लिए, और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।